एक ऐसा आदमी जिसे पूरा समाज मूर्ख कहता था, जिसकी हंसी उड़ाई जाती थी, यहाँ तक कि जिसे बोलना भी ठीक से नहीं आता था। और वही व्यक्ति आगे चलकर बनता है संस्कृत का सबसे महान कवि, जिसकी रचनाएं पढ़कर आज भी सारे विद्वान सिर झुका लेते हैं। पर हमारे हृदय में एक गहरा प्रश्न है, एक मूर्ख व्यक्ति भला इतना बड़ा विद्वान कैसे बन सकता है? जो व्यक्ति इतना मूर्ख हो कि जिस पेड़ की डाली पर बैठे उसी को काटे, वो व्यक्ति संस्कृत के इतने महान महान ग्रंथों की रचना कैसे कर सकता है? चलिए आज आपको सुनाती हूँ कालिदास जी की वो अनकही कहानी, जो आपके हृदय को छू लेगी और भगवान के प्रति आपकी आस्था और भी बढ़ जाएगी। विद्योत्मा नाम की एक बहुत ही विद्वान स्त्री थी, जो देखने में बहुत सुंदर थी और एक राजा की कन्या थी। वो इतनी विदुषी थी कि उसके सामने बड़े बड़े विद्वान नहीं टिक पाते थे। उस समय का ऐसा कोई भी विद्वान नहीं था जो विद्योत्तमा से परास्त ना हुआ हो। उसे अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। जिस नगर का विद्वान उससे हार जाता, वो उससे कहती कि जब मैं अगली बार तुम्हारे नगर में आऊं तो तुम मुझे देखकर सर झुकाना और मेरे चरणों की वंदना करना। विद्योत्तमा ने शादी के लिए यही शर्त रखी थी कि मैं उसी व्यक्ति से शादी करूंगी जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा। क्योंकि वो बहुत ज्ञानी थी और देखने में बहुत सुंदर थी, इसलिए बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े राजा आकर उसे बहुत सारे धन दौलत देते और उससे कहते कि तुम मुझसे शादी कर लो। पर वो कभी भी किसी से ब्याह करने के लिए राजी नहीं हुई। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक उस समय का ऐसा कोई भी विद्वान नहीं था जिसे विद्योत्तमा ने न हराया हो। इसलिए सारे विद्वानों के अंदर विद्योत्तमा को लेकर बहुत चिढ़ थी। वो चाहते थे कि इसकी शादी एक ऐसे इंसान से हो जो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मूर्ख हो, ताकि विद्योत्तमा का अहंकार टूट जाए। पर सवाल है, ऐसा व्यक्ति मिले कहाँ से? अब सारे विद्वानों ने मिलकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया। इसी दौरान उन्हें एक ऐसा आदमी मिला जो जिस पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था उसी डाली को काट रहा था। विद्वानों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा ये सबसे अच्छा मौका है विद्योत्तमा से बदला लेने का। उन्होंने उस मूर्ख व्यक्ति को राजी करके अपने पास बुलाया, विद्योत्तमा को एक पत्र लिखा और कहा कि विद्योत्तमा एक ऐसा विद्वान है जिसे आज तक किसी ने नहीं हरा पाया। वो सबसे पहले मौन शास्त्रार्थ करते हैं। अगर तुम उन्हें मौन शास्त्रार्थ में हरा दोगी तभी वो तुमसे बात करेंगे। विद्योत्तमा को लगा कि ये तो विद्वान थोड़े अलग हैं और वो उनसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। दो मंच बनाए गए, एक पे उस मूर्ख व्यक्ति को बैठाया गया और दूसरे पे विद्योत्तमा बैठी। अब मौन शास्त्रार्थ शुरू हुआ। विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली दिखाई। विद्वानों ने उस मूर्ख व्यक्ति से कहा, देखो ये स्त्री तुम्हें एक उंगली दिखा रही है और तुमसे कह रही है कि तुम्हारे एक आंख को फोड़ देगी। उस मूर्ख व्यक्ति को बड़ा गुस्सा आया। उसने विद्योत्तमा को दो उंगली दिखाई। विद्योत्तमा ने कहा, ये क्या कहना चाहते हैं? विद्वानों ने कहा, पहले तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? विद्योत्तमा कहती है, संसार में एक ही परमात्मा है, उनके सिवा कोई नहीं। विद्वान कहते हैं कि ये दो उंगली दिखाकर तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि संसार में एक परमात्मा है और दूसरा जीवात्मा, उनके सिवा कोई नहीं। सभी जोरदार तालियां बजाते हैं और कहते हैं, वाह, ये विद्वान तो वाकई में बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब दूसरा प्रश्न होता है। विद्योत्तमा अपनी 5 उंगलियां दिखाती है। सारे विद्वान उस मूर्ख व्यक्ति से कहते हैं, देखो ये तुम्हें तमाचा दिखा रही है। उस मूर्ख व्यक्ति को फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है, ये मुझे तमाचा मारेगी तो मैं उसे घूसा मारूंगा। और वो मुट्ठी बनाकर विद्योत्तमा को दिखाता है। विद्योत्तमा पूछती है, ये क्या कहना चाहते हैं? विद्वान फिर से कहते हैं, पहले तुम बताओ तुम क्या कहना चाहती हो? विद्योत्तमा कहती है, मैंने कहा इस सृष्टि में पंचभूत हैं। विद्वान कहते हैं, ये बोल रहे हैं जब पांचों भूतों को एक करके एकाग्र कर दोगे तभी तो परमात्मा प्राप्त होंगे। सभी लोग फिर से जोरदार तालियां बजाते हैं और इस तरह से सभी लोग उस मूर्ख व्यक्ति को विजयी घोषित कर देते हैं। विद्योत्तमा को लगता है ये व्यक्ति वाकई में एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है और वो शादी के लिए तैयार हो जाती है। उस मूर्ख व्यक्ति की और विद्योत्तमा की शादी होती है। शादी के बाद कुछ समय साथ रहने पर विद्योत्तमा समझ जाती है कि ये बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है और सारे विद्वानों ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी शादी इस मूर्ख व्यक्ति से करा ली। विद्योत्तमा अपनी बातों में बहलाकर उस मूर्ख व्यक्ति को छत पर ले जाती है और छत के किनारे ले जाकर उसे नीचे धक्का दे देती है। वो व्यक्ति जैसे ही नीचे गिरता है, उसकी जीभ का अग्रभाग थोड़ा सा कटकर नीचे गिर जाता है और उसकी जीभ से लगातार रक्त की धारा बहने लगती है। वो जिस स्थान पर गिरा था वहीं पर माँ काली का मंदिर था। माँ काली इस दृश्य को देखकर ममता से व्याकुल हो गई और वो खुद को नहीं रोक पाई। ममता से भरकर माँ काली तुरंत प्रकट हो गई। माँ काली ने कहा, बेटा वर मांगो। वो मूर्ख व्यक्ति ये बताना चाह रहा था कि उसे किसने गिराया। उसने कहा विद्योत्तमा, पर जीभ का अग्रभाग कटे हुए होने के कारण वो विद्योत्तमा नहीं बोल पाया।
उसके मुंह से निकला विद्या दे माँ। काली माँ ने बड़े स्नेह से उसके सर पर अपना हाथ फेरा और उसी दिन इस संसार को मिले महाकवि कालिदास। माँ काली ने कालिदास से कहा, आज के बाद तुम जिस ग्रंथ को देख भी लोगे उस ग्रंथ का सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। फिर क्या था, कालिदास ऐसा संस्कृत बोलते कि देखने वाले देखते रह जाते। स्थिति परिस्थिति के अनुसार तुरंत ऐसे श्लोकों की रचना करते जो कि लोगों के लिए अकल्पनीय होता। कालिदास जी ने अपने जीवन में कई सारी रचनाएं की। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम मानी जाती है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। यही वो रचना है जिसने कालिदास जी को विश्व प्रसिद्ध बना दिया और यहाँ तक कि ये संस्कृत का ऐसा पहला ग्रंथ था जिसने यूरोप तक ख्याति पाई थी। और भी कालिदास जी की बहुत सारी रचनाएं, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतु संहारम, ये सारी उनकी ऐसी रचनाएं हैं जिसके सामने हर कोई नतमस्तक है। कालिदास जी की ये रचनाएं सिर्फ साहित्य नहीं बल्कि भारतीय आत्मा की आवाज है। कालिदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि अगर भगवान की कृपा हो जाए तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। आज के भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।